हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ साइंस के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, डायनामाइट के जो आविष्कारक है वो है अल्फ्रेड नोबेल। दूसरा प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो देखिए, जो रिएक्टर स्केल है इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता को नापने में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है फेदम है। तो देखिए, फेदम एक प्रकार का क्या है, ये एक माप की इकाई है और इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो देखिए, जो सोडियम जो है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड यानी कि NaOH का निर्माण करता है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस और मार्च गैस यानी कि मीथेन। तो यहाँ पे जो हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये ईंधन गैस नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है। देखिए, जस्ता अपने आप में सिंगल मेटल है, स्टील ये मिश्र धातु है बिल्कुल, शीशा जो कि लेड जो है ये एक मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी सिंगल मेटल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टील, जो कि एक प्रकार की मिश्र धातु है। सातवां क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको हाइड्रोजनीकरण मेथड द्वारा करते हैं वनस्पति तेल को घी में। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी और हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट जो है नौवां क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से। तो देखिए, लोहे पर जो जंग लगती है जल योजित फेरिक ऑक्साइड से, क्योंकि इसके साथ Fe2 जो है Fe2O3, साथ ही साथ इसमें X वाटर के अणु बन जाते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा जंग बन जाता है। अगला, आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है, तो इसमें लवण होता है, साधारण नमक यानी कि NaCl होता है इसके अंदर, आंसुओं के अंदर। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो इसे जिप्सम से प्राप्त करते हैं और जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ओके। अगला है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान में हो रहा है। लेजर तरंगे इसके लिए काम में ली जा रही है। नेक्स्ट जो है रेडार जो है में किस प्रकार की तरंगे। तो देखिए, रेडार का उपयोग हम वायुयान की दिशा ज्ञात करने में यानी लोकेशन ज्ञात करने में करते हैं। इसमें हम काम में लेते हैं रेडियो एक्टिव तरंगे यानी कि रेडियो तरंगे यानी कि विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, तो ऑप्शन जो बी है वो अपना करेक्ट है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में जो धूल के कण हैं और सौर किरणों द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है, यानी कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, लेकिन जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री को जो आसमानी काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगला है, तेज गति से आता हुआ हॉर्न बजाता है तो उसका पिच देखिए यहाँ पे अधिक सुनाई देगा जैसे जैसे पास में आता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा जब प्रेशर बढ़ेगा तो। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि ऊष्मा की बुरे अवशोषक हैं। ओके। संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो संतरे के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में विटामिन सी। चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी कि UV अल्ट्रासोनिक तरंगे वो छोड़ते हैं इसलिए। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है हमारा 21वां क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता, तो ये लवण के कारण होती है, कैल्शियम क्लोराइड। और कैलोरी मापन किसकी इकाई है, तो ये ऊष्मा की इकाई है कैलोरी मापन।
23वां क्वेश्चन है सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये घटना होती है। घरों में विद्युत संयंत्र कौन से क्रम में? तो ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में। लोहे पे जंग लगना एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, इसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट जो है केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, यानी कि संवहन का उदाहरण है। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन, और इसको अपन शॉर्टली किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है वो है शक्ति का मात्रक है। ओके, और जूल किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का या कार्य का। ओके, नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, तो इसलिए क्या हुआ? मिश्रण हुआ। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा की पर ले जाई जाए तो क्या होगा? तो देखिए चंद्रमा पे जो है ग्रेविटी का मान पृथ्वी की ग्रेविटी के मान की तुलना में 1/6 होता है, तो भार में क्या आएगी? कमी आएगी। तो उसके भार में क्या आएगी? कमी आएगी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो है 31वां, सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी करते हैं, गन पाउडर में, बारूद में। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है? स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट के कारण, दिन में नींद आने के कारण। तो यहाँ पे पुतली की विशेष बनावट के कारण। नेक्स्ट जो है 33वां क्वेश्चन वो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे ज्यादा चालक है चांदी यानी कि सिल्वर। सिल्वर ऊष्मा की और विद्युत की बेस्ट कंडक्टर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि यंत्र की तरह घूम के विद्युत जनरेट किया जाता है, तो ये डायनेमो के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि कई बार क्वेश्चन आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यहाँ पे विद्युत मोटर करना है। ओके, तब आपको विद्युत मोटर करना है, विद्युत को यांत्रिक में, लेकिन यांत्रिक को विद्युत में उस समय आपको करना है डायनेमो। ओके, 35वां क्वेश्चन है गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जो सफेद रंग है वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? लकड़ी जो है ताप की कुचालक है और ताकि वो गर्म नहीं हो, इसलिए। अगला है हमारा क्वेश्चन बायोगैस मुख्यतः किसका अवयव है? तो बायोगैस में होती है मेथेन यानी कि CH4, इसका फॉर्मूला है। ओके, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस CO2 जो होती है वो उसको कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 क्या कहलाती है? ड्राई आइस, ये याद रखना है। सॉलिड CO2 क्या कहलाती है? ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 39वां, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है NaCl का सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है NaCl। ये NaCl किसका फॉर्मूला है? ये नमक का फॉर्मूला है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण रुकती है? तो ये रुकती है फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण। तो ये जो फ्रिक्शन जो है वस्तु जो गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में लगता है हमेशा। फ्रिक्शन लुढ़कती हुई यानी गति करती हुई वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है और फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 41वां क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है? तो ये एक प्रकार का लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर, और इसका जो फॉर्मूला है वो है CaCO3, ये संगमरमर का फॉर्मूला है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट ये किया जाता है एड्स के लिए, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये याद रखना। और ये जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है HIV, और इसका पूरा नाम है ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स एलिसा जांच जो है वो किया जाता है किसके लिए? एड्स के लिए यानी एड्स की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो क्लोरीन गैस काम में ली जाती है। क्लोरीन गैस Cl2 ये क्या करती है? जीवाणु को, इन बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो इसमें प्रोटीन की कमी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वाशियोर और मेनिस्कस रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। और
दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए दो समांतर दर्पण, इस तरह से दर्पण और बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो इसके जो इमेज पहले यहाँ बनेगा, फिर इसका यहाँ बनेगा, फिर इसका यहाँ बनेगा, तो ये इन्फिनिटी इमेज बनते हैं। तो ऑप्शन जो डी है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया, तो देखिए मछली पानी में तैरती है तो चिड़िया ये आकाश में उड़ती है, तो यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार। देखिए जहाज को कौन चलाता है? कप्तान। वैसे अखबार को संपादक करता है, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वह अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखे और ये आपके एनएमएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें अन्य दोस्तों तक।